वापस कसकर बांधते हैं और उसे नवीन को वापस पकड़ा देते हैं। इसे तुरंत वापस देकर आओ। जिसने तुझे यह दी है, यह मेरा सामान नहीं है। और खबरदार, अगर आज के बाद यहां दिखाई दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलवंत सिंह को गुस्से में और डर से भरा देखकर नवीन पोटली लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी पत्नी उर्वशी को सारा हाल बताया। आजकल किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। 7 कोस दूर से मैं यह पोटली ढोकर लेकर आया और यहां आकर उस बूढ़े ने सामान लेने से इनकार कर दिया। कहता है मैं तुरंत जाकर उसे वापस करके आऊं। अरे छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत है वहां जाने की। इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो इतनी दूर यह सामान लौटाने जाएगा। पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे, जो अपना नहीं वो मिट्टी। नवीन की पत्नी उर्वशी को उत्सुकता थी। वह हर हाल में देखना चाहती थी कि इस पोटली में बुढ़िया ने क्या कीमती सामान दिया है। इसलिए रात को नवीन के सोने के बाद चुपके से पोटली खोल देती है। पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इस पोटली में तो बड़ा ही अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ था। छोटे छोटे बाल, कुछ हड्डियां और एक काली गुड़िया जिस पर लाल सिंदूर लगा था। हे भगवान, कहीं इसीलिए तो उस बूढ़े ने ये सामान इनसे वापस करने को तो नहीं कहा था। उर्वशी डर और घबराहट से पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने तुरंत पोटली को वापस कसकर बांधा। अगली सुबह उसने नवीन को जगाया। सुनिए जी, ये पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आइए और चाहे जो हो जाए आप वहाँ एक पल को भी ठहरना मत। तूने ये पोटली खोली थी क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम ये वापस देकर आओ। नवीन वह पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि बलवंत सिंह के घर से रोने की आवाजें सुनाई दी। गांव के कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े थे। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई बलवंत काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पर लटका दिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कमरा अंदर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाई मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा है। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। हालत देखी थी दोनों की, पूरा शरीर ऐसे मरोड़ा हुआ था।